तो डॉक्टर शिजरा साहिबा, अब ये मियां नवाज शरीफ साहब खुद आए तो ऐसा लगा था कि कोई ऐलान मुल्की सतह पर होने जा रहा है, कोई नेशनल लेवल का कोई ऐलान होगा, लेकिन सिर्फ पंजाब की हद तक, वो भी 2 माह के लिए। फिर अभी नेपरा तो वैसे ही बिजली की कीमत बढ़ाने की एक मंजूरी देने वाला है, तो ये तो वहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। फिर ये कैसे भी ऑप्टिक्स की हद तक था, मियां नवाज शरीफ को बहुत अरसे से सियासी मंजरनामे पर मिस किया जा रहा था, तो एक तरह से उनकी वापसी कह लें कि ये ऐलान का सिर्फ एक पॉलिटिकल मकसद था। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहां तक तो फेडरल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, फेडरल गवर्नमेंट का फोकस इस चीज पे है कि पावर का जो सेक्टर है, जिसकी वजह से कि आवाम के ऊपर बहुत बोझ पड़ रहा है, उसके ऊपर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। और सिर्फ ये नहीं कि शॉर्ट टर्म बल्कि लॉन्ग टर्म ऐसे सोल्यूशंस ढूंढे जाएं जो जिनसे कि आवाम के ऊपर से ये बोझ उतरे। अनफॉर्चुनेटली IMF का अग्रीमेंट की वजह से हमें बहुत सख्त इकदाम कुछ लेने पड़े, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने पूरे मुल्क के लिए एक पैकेज का ऐलान किया। 50 बिलियन रुपए का एक बहुत अच्छा पैकेज था, जो कि 200 यूनिट तक के सार्फिन के लिए पूरे मुल्क के ऊपर लागू था। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, और हर सूबे का आपको पता है अपना एक बजट होता है। 18वीं तरमीम के बाद हर सूबे का इस्तेहकाक है कि वो अपने बजट को जिस तरीके से इस्तेमाल कर सके। अब ये देखते हुए कि सार्फिन के ऊपर अभी भी बोझ ज्यादा है, अभी भी उनको मुश्किलात का सामना है, उन्होंने 45 बिलियन रुपए का एक मजीद ये दिया कि 500 यूनिट तक के घरानों के लिए। तो मैं समझती हूँ आवाम की रिलीफ, और बहुत इस वक्त इसकी जरूरत थी। तो आवाम की रिलीफ जहाँ पे हो रही हो वहां पे तनकीद नहीं होनी चाहिए। अगर बाकी सूबे भी ये समझते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा मसला जो पाकिस्तान के अवाम फेस कर रहे हैं वो यही पावर का है, बिल्स का है, बिजली के बिलों का है, तो वो भी कहीं से अपना निकाले बजट में से पैसे, और उसमें वो भी रिलीफ थे। फेडरेशन जो है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उन्होंने तो तमाम सूबों को यकसा रिलीफ दी है। अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक रिलीफ दिया तो उन्होंने अपने सूबे की हद तक दी है। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब, ये तो बड़ा एक ब्रीदिंग स्पेस वाली चीज है ना कि ये आपको 2 महीने का तो टाइम मिल गया। अभी इस 2 महीने में क्या इस पर कोई और मजीद भी काम होना है, क्योंकि 2 माह बाद तो फिर वो टैरिफ रिवर्स हो जाएगा, बल्कि और ज्यादा बढ़ जाएगा। कह रहे हैं ये 2 जो माह है या 3 माह जो हमने फेडरल गवर्नमेंट ने दिए, वो इसलिए क्योंकि ये वो वक्त होता है जब से ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती है, AC से इस्तेमाल होते हैं, गर्मी का क्योंकि मौसम है। बाद में थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये बस ये करके तो हमने खत्म कर दिया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब रोजाना की बुनियाद पे इसके ऊपर मीटिंग दे रहे हैं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर इसके ऊपर काम हो रहा है, और रोजाना की बुनियाद के ऊपर इस चीज को देखा जा रहा है कि किस तरीके से IPPs का मसला जो मौसम का जो एक इशू है, वो तो फिर जो पीक वाला गर्मी का मौसम होता है अप्रैल मई से जिसका आगाज होता है, वो जून जुलाई भी गुजर गया, वो वाला टाइम तो गुजर चुका है। फिर हुकूमत मौसम के एतबार से अगर ये डिसीजन लिया गया, बिजली की खपत के एतबार से तो शायद बहुत लेट हो गई है हुकूमत, चूंकि अब अगस्त में जाकर ये डिसीजन हो रहा है। सितंबर में जब इसका इंप्लीमेंट होगा तो उस वक्त तो वैसे ही बड़ा एक मानसून के बाद एक खुशगवार मौसम होता है जरा। लेकिन इन चीजों का जो इतलाक है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों पे होगा, और जो पंजाब की तरफ से है वो अगस्त और सितंबर होगा। तो ये वो वाले ही महीने हैं जिनके ऊपर, गर्मी के महीनों के ऊपर ही इस चीज का इतलाक होगा। और आपने देखा कि डिस्कोस को भी प्राइवेटाइज करने के बारे में, या जो भी जिस भी किस्म का कोई वे आउट निकल सकता है, जो कि इस वक्त मसले हुकूमत उनके ऊपर वर्क कर रही है। और इंशाल्लाह ताला हमारा ये बिल्कुल अल्लाह ताला पे यकीन है कि जब सिद्के दिल से कोई काम करे तो अल्लाह ताला भी उस काम में मदद करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि बाय द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, जनवरी 2025 तक हम इन चीजों के ऊपर काबू पा लेंगे। और ये जो महंगाई का तूफान है, ना सिर्फ ये कि बिजली के हवाले से बल्कि बाकी भी जो चीजें हैं उनके ऊपर भी वर्किंग हो रही है। अच्छा, और मियां नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक भी आप कुछ कहना चाह रही थी, चूंकि उनकी अभी वापसी हुई है। मियां नवाज साहब जो है हमारे कायद हैं, हमारी पार्टी के वो सदर भी हैं और हमारे कायद भी हैं, और जो भी हम फैसले करते हैं, चाहे वफाक में हो या चाहे सूबे में हो, तो उनके जो है ना डायरेक्शन पे ही करते हैं, उनकी सरबराही में ही होते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस वतन तशरीफ लाए थे 21 अक्टूबर को, आपको याद होगा कि अपनी तकरीर में उन्होंने सबसे पहले ये बात की थी, पहले दिन ये बात की थी कि बिजली के बिलों के बोझ से अवाम को किस तरह से रिलीफ, इसलिए उनका तभी से ये फोकस है। और प्राइम मिनिस्टर
शहबाज शरीफ साहब हों या मरियम नवाज। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब जो बजट में जिस तरह से तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का इजाफा किया गया, स्लैब चेंज होने से जिस तरह ये बोझ पड़ा है, तो ये वो सब भी फिर मियां नवाज शरीफ साहब की मंजूरी से ही वो तमाम फैसले हुए? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब अपना मशवरा देते हैं और उस मशवरे के ऊपर अमल करने की पूरी हद तक कोशिश करते हैं। ये टैक्स की जो बात है तनख्वाहदार तबके पे, इसका भी हमें बिल्कुल इस चीज का है कि ये कम होना चाहिए। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देना भी प्राइम मिनिस्टर के प्रायोरिटीज में शामिल है और इस चीज के ऊपर भी वो वर्क कर रहे हैं और जल्द से जल्द इंशाल्लाह इसका नतीजा भी निकले। ठीक है, पूछता हूँ श्रीजा साहब, अब ये 2 महीने का जो रिलीफ है, ये तो जाहिर है एक सब्सिडी के तौर पर ये दिया गया है। क्या ही बेहतर होता है कि जो बिजली की एक्चुअल कॉस्ट है, अगर उसमें ये 14 रुपये का रिलीफ मिलता तो शायद वो एक कुल वक्ती बात होती, क्योंकि आपकी जो इत्तेहादी जमात, वो इत्तेहादी तो नहीं है, हुकूमत में शामिल नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी जिसकी सपोर्ट से आपकी हुकूमत बनी है, वो भी आप पर इल्ज़ाम लगा रही है कि ये कोई कुल वक्ती रिलीफ तो नहीं है, ये तो एक लॉलीपॉप है, 2 महीने बाद क्या सूरत हाल बनेगी किसी को कुछ नहीं पता है। देखिए, ये एक बिगिनिंग है और मैं नहीं समझती कि एक अच्छा कदम, और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, 14 रुपए पर यूनिट। जब लोगों के बिजली के बिल आएंगे इन 3 महीनों के लिए, तो आप देखेंगे कि लोगों के लिए बहुत एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह ही आएगा। ये कोई छोटी रकम नहीं है, या कोई तकरीबन आधे हो जाएंगे लोगों के बिजली के बिल। तो ये बहुत जो आम गरीब आवाम है उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि ये हमने कर दिया और अब बस बात खत्म हो गई। हमने भी इधर ही है, हम और अवाम भी इधर ही है, तो हमारी कोशिशें जारी हैं। हमारा फोकस ही अवाम है और अवाम सेंट्रिक हम चाहते हैं कि ऐसे फैसले किए जाएं जिससे अवाम को रिलीफ मिले। जो तजावीज़ डॉक्टर बलोच साहब ने दी, मैं उन सारों से एग्री करती हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।